नाम सत साहिब गुरु जी। सतनाम सत साहिब जी। स्थूल शरीर तो माता पिता से प्राप्त होता है, ये सूक्ष्म शरीर कहाँ से प्राप्त होता है, इसे समझाने की कृपा करें। स्थूल शरीर माता पिता से प्राप्त होता है जी। सूक्ष्म शरीर कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से पेड़ बनता है और पेड़ के अंदर उस पेड़ के पत्तियाँ, फूल, फल इत्यादि लगते हैं। उसी प्रकार से जो स्थूल शरीर मिला, स्थूल शरीर बना ही तब माता पिता से तब प्राप्त हुआ वो, जब पहले उस किससे बना? सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो वृत्ति थी, जो चित्त मन बुद्धि अहंकार चार अंतःकरण होते हैं, उनका क्या होता है? सूक्ष्म शरीर, चित्त मन बुद्धि और अहंकार। बाद में उस सूक्ष्म शरीर को हम और भी विकसित कर सकते हैं। वो किसके द्वारा? योगिक अभ्यास के द्वारा, साधनों के द्वारा, साधना उपासना आराधना अभ्यासन कासन, इनके द्वारा हम उसका विकास कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर ये समझो कि किसी भी पेड़ के लिए, किसी भी वृक्ष के लिए क्या काम करता है? बीज का काम करता है। जैसे पेड़ में बीज का काम करता है, किसी भी पौधे के लिए अंकुरित होने के लिए, फलने के लिए, फूलने के लिए मूल जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो किसका है? बीज का। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर क्या है? बीज है। तो ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसमें चित्त है, जो अंतःकरण है, जिसको हम दूसरे नाम से सामान्य भाषा में बुद्धि भी कह देते हैं। चित्त को अंतःकरण है, भाई चित्त है, मन है, कुछ इसको मन कह देते हैं, कुछ इसको दिल कह देते हैं, लेकिन चित्त चित्त ही है, यही समझो। ये अलग से एक वृत्ति है, उससे फिर बाद में मन का निर्माण है। ठीक है जी। और बुद्धि विवेक, जो बाद में विवेक होता है, ज्ञान हो जाता है, तो बुद्धि जन्मजात होती है। चित्त भी जन्मजात, बुद्धि भी जन्मजात, चित्त और मन भी और अहंकार भी। ठीक है जी, ये जन्मजात होते हैं। कोई ये समझ ले कि मैं बुद्धि घटाऊंगा, बुद्धि को बढ़ा सकता हूँ, नहीं। विवेक घट सकता है, विवेक बढ़ सकता है, लेकिन बुद्धि घटती नहीं, बढ़ती नहीं। ये याद रख लो पक्की बात। क्या घटे बढ़ेगा? विवेक। ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, अनुभव से, अध्ययन से, स्वाध्याय से, इत्यादि चीज़ों से, लेकिन बुद्धि नहीं। बुद्धि जन्मजात है, समझ गए इस बात को? हाँ, तो बुद्धि जन्मजात होती है। तो सूक्ष्म शरीर से ही किसका निर्माण हुआ? स्थूल शरीर का। और जो लेकर के जाता है, जो यात्रा करवाता है, वह कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर है। और ये जो ये बन गया और वो दिखाई दिया और वो ऐसा बना और वो जो तरह तरह की बातें होती है ना, वो किसका बना हुआ होता है? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर में तो चित्त मन बुद्धि अहंकार है, इसीलिए तो उसकी भावना है, जहाँ आशा तहाँ बादशाह, वहीं तो वो जन्मेगा। जैसे जड़ भरत की कहानी आती है कि भाई अंत समय में उन्होंने एक वो पाला हुआ था उनके पास, हाँ, हिरणी का बच्चा। और अंत समय जब प्राण छोड़ने लगे तो उनकी साधना तो अच्छी थी, भक्ति तो उनकी अच्छी थी, और उच्च लोकों की प्राप्ति होती या मोक्ष मुक्ति होती, लेकिन उनका ध्यान उधर चला गया जब प्राण छूटने लगे, जब कि ये बच्चा, मैं तो जा रहा हूँ, इसकी परवरिश कौन करेगा? ये भाव आते ही चित्त में आया ना, मन में आया ना, ये भाव आते ही प्राण तो छूट गए, लेकिन किसके गर्भ में गया? हिरणी के गर्भ में चला गया और वहाँ जन्म लिया। तो इस प्रकार इसी से तो बना, फिर उसका निर्माण होगा वहाँ जा कर के। माता पिता शरीर नहीं देते, माता पिता तो सहयोगी हैं, वो तो एक माध्यम है, एक सिस्टम है। ठीक है ना? हाँ, रजविरज का क्या है? सिस्टम है। इस बात को याद रख लो, तो ये जरूरी है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर इस प्रकार से मूल जो मन है, जो भावना है, जो हमारे अंदर जो हमारी संवेदनाएं हैं, वो सब किस में आ जाती हैं? सूक्ष्म शरीर में आ जाएंगी। मन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सूक्ष्म शरीर है, और उससे निर्माण होता है किसका?
स्थूल शरीर का होता है। ठीक है जी। हाँ, माता पिता तो उसको यहाँ आने के लिए, जन्म लेने के लिए क्या है, माध्यम है, उनके द्वारा आता है। जिस प्रकार से ये शरीर है ये मोक्ष का माध्यम है, साधन धाम कर मोक्ष द्वारा जे ही पाई परलोक सवारा। इसी प्रकार फिर ये शरीर स्थूल आ गया और स्थूल में आकर के फिर हम उन कार्यों को संपादित करते हैं। सतनाम सत्संग।